कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। इंसान ने अपने फायदे के लिए कई आविष्कार ऐसे किए जो काफी तबाही मचाने वाले हैं। उनमें से कुछ का इस्तेमाल हुआ और लाखों लोगों की जान गई। कोई केमिकल इतना खतरनाक है कि उसकी एक बूंद भी इंसान को तड़पने की मोहलत नहीं देता और पीड़ित के इंसान की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे खतरनाक आविष्कार। एटॉमिक बम। परमाणु की तबाही तो किसी से छिपी नहीं है। ये अब तक के आविष्कार के सबसे घातक बम है। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए लिट्स बॉय और फैटमैन एटॉमिक बमों ने दिखा दिया था कि दुनिया में इससे ज्यादा तबाही मच सकती है। टीएनटी। मौजूदा समय में आमतौर पर टीएनटी को विस्फोटक में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी के एक केमिस्ट जोसेफ विल्फ्रेड ने इसे पीली ट्राई के तौर पर 1863 में विकसित किया था। वह नुकसान रहित ट्राई थी। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्होंने एक ऐसा हथियार खोजा जो दुनिया में तबाही ला सकता है। 1902 में पता चला कि टीएनटी की विनाशकारी विस्फोटक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्धों में दोनों पक्षों ने इससे दुश्मनों के खिलाफ इसका खूब इस्तेमाल किया। डीडीटी पहला ऐसा केमिकल था जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कीटनाशक के लिए किया जाता है। दरअसल अमेरिका सेना को 20वीं सदी में कीटों से पैदा होने वाली बीमारी काफी नुकसान पहुंचा रही थी। करीब 25 लाख सैनिकों को आम लोगों की तरह बीमारी से मौत हो गई थी। सेना को ऐसे कीटनाशक जरूरत थी जिससे कपड़े और कंबल आदि में लगाया जा सके। इसे कोशिश के तहत डीडीटी का आविष्कार हुआ, लेकिन यह छोटे जानवरों, पक्षी और इंसानों के लिए काफी खतरनाक था। इंसान में इससे दिल और फेफड़े की बीमारियां हो सकती थी। आम आदमी के शरीर मांस, मछली और डेयरी उत्पादों सहित खाने की चीजें के माध्यम से डीडीटी का प्रवेश करता है। सिफियंसी। जनरल मोटर ने 1930 में काम करते हुए वैज्ञानिक थॉमसन मेडिकल से सिफियंसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेयान की खोज की थी। उनकी नजर में यह सुरक्षित रेफ्रिजरेंट था। उस समय अमोनिया इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन काफी जहरीला था। भले ही सिफियंसी इंसान के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह ओजोन की सतह के लिए बहुत ही खतरनाक है। ओजोन की सतह को नुकसान पहुंचाने से धरती पर रहने वाले प्राणियों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। लैंडमाइन। चीन में 1277 में इसकी पहली बार इस्तेमाल का रिकॉर्ड मिला है। ये असल में बम होते हैं जिनको किसी खास इलाकों में जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। ऐसा खास तौर पर उन इलाकों में किया जाता है जहाँ से दुश्मनों के सैनिकों को गुजरने की शंका होती है। या इस तरह का बम होता है जब इसके ऊपर कोई चलता है या दबाव पड़ता है तो ये खुद फट जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अब भी हर साल 4300 लोगों की लैंडमाइन से मौत हो जाती है। क्लोरीन। विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 1915 में बायप्रेस के दूसरे युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। सैकड़ों फ्रांसीसी सैनिकों की इससे मौत हो गई थी। क्लोरीन गैस का शरीर पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। इससे आंखों में जलन महसूस होती है, आंखें लाल होकर सूज जाती हैं और आंसू निकलने लगता है। इससे फेफड़े भी खराब हो सकता है। एजेंट ऑरेंज। 1943 में पौधों के जीव वैज्ञानिक आर्थर गैल्स्टन ने एक केमिकल तैयार किया था। वह केमिकल सोयाबीन की वृद्धि को तेज कर देता है। उन्होंने ट्राइयोबेंजोइक एसिड पौधों के ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसे एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करने से पौधों की पत्तियां गिरने लगती थी और दूसरी फसल भी तबाह हो जाती थी। जब अमेरिका सेना को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका इस्तेमाल वियतनाम के युद्ध में किया और ज्यादा बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सरलन गैस एक नार्वे एजेंट है। इसकी एक बूंद भी 1 मिनट के लिए अंदर इंसान की मौत को सुलझाने के लिए काफी है। यह कमरे के तापमान पर रंगीन गंधहीन गैस होती है। गर्म करने पर यह तेजी से भाप बनकर उड़ती है। इसको छोड़ते ही तुरंत वातावरण में फैल जाती है। इसका आविष्कार जर्मनी के डॉक्टर सैंडर ने किया था। उन्होंने इसे कीटनाशक के तौर पर आविष्कार किया था। कई देशों के सेनाओं ने द्वारा दुश्मनों के इलाकों में तबाही फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हलबजा जहरीली गैस हमला। ईरान युद्ध और सीरिया के गृह युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। गिलोटीन। पेरिस के एक प्रोफेसर जोसेफ गिलोटीन के नेतृत्व में यह 18वीं सदी में यह यंत्र का आविष्कार किया गया था। गिलोटीन का इस्तेमाल लोगों की मौत की सजा के लिए किया जाता था। यह इस यंत्र में 2 खंभों के बीच में एक धारदार ब्लेड होती थी। सजा पाए गए इंसान को खंभों के बीच में खड़ा कर दिया जाता था और ब्लेड से उसका सिर काट दिया जाता था। फ्रांस की क्रांतिकारी के दौरान खौफ फैल गया था। फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 को आतंकी अवधि कहा जाता था। उस समय दौरान करीब 40,000 लोगों को गिलोटीन से मौत हो गई थी। अल्जीरिया युद्ध के दौरान कैदियों में मौत की सजा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। फ्रांस में 1977 में सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 1981 में जब फ्रांस की मौत की सजा खत्म कर दी गई तो इसका इस्तेमाल बंद हो गया था। आखिरी बार 10 सितंबर 1977 को गिलोटीन की मौत की सजा दी गई थी।